इसकी लदक देखिए, ढाल देखिए इसकी, 2 दांत पे पटे और इसकी हाइट और लेंथ देखो। अभी तो बच्ची है, मतलब चॉकलेटी कलर में 2 ही दांत पे है। अच्छा, जो गाय जो चारा खाती है ये नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी। ये नहीं खाएगी। तो फिर क्या खाएगी जी? अपने पास में अभी की बात करूँ तो 15 से 25 हजार तक बकरी है। एक बड़ी बकरी है ना जो दूसरी बार बच्चे दे रही है, ये बड़ी बकरी आपको आइडिया दे रहे हैं अपन, देखो। यहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होता है और बकरियाँ क्वालिटी की भी होती है। तो काफ़ी टाइम बाद में आए हैं यहाँ पे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार पीके राज जी, आपका भी हमारे फार्म पे पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक ही फार्म पे जी जी बकरियाँ भी अच्छी हो, बिल्कुल, क्वालिटी वाली भी हो, जी जी। क्वांटिटी में भी और एक प्रॉपर वैक्सीनेशन भी हो। उसमें तो आपने खुला खुला बोला कि भाई नो टोकन मनी लेना है, नो टोकन मनी देना है। आप मतलब कस्टमर के जचे तो ले, तो उसमें कोई दबाव नहीं है। एक कस्टमर क्या है कि अपने को मतलब एडवांस देने के बाद में खुद पच जाता है, तो इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है अपने पास में। अपने पास में आपको पसंद आए 2, 4, 10, 20 जितनी पसंद आए उसका मोल भाव हो जाए, रेट में हो जाए, उसके बाद में उसका पेमेंट देके जाना। मतलब कि बकरियां प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा। बिल्कुल, ये होता है सर जी हम अपने पास में। 20 दिन पहले जो वैक्सीनेशन बकरी नहीं है उसको सेल आउट नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा रीजन यही है। हम क्या करते हैं, पहले आते हैं बकरी का डिमोर्मिंग करते हैं, डिमोर्मिंग करने के बाद में अपन 20 से 25 दिन बाद में सेल आउट करते हैं बकरी को। ऐसा नहीं है कि आज ही बकरी लाया यार, आज ही पीपीआर दे दिया और उसके बाद में सेल आउट कर दिया, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रॉपर तैयार होगी बकरियां। बिल्कुल बिल्कुल, बेच तैयार होगा, तैयार होगा उसको कि जैसे कोई बकरियां बाहर से आई है तो उनकी अच्छी खिलाई पिलाई करोगे और उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करके तो क्या फिर उसके बाद में सेल आप करोगे, उसके बाद में सेल आउट। तो इसका कारण क्या है सर जी? ये इतनी मेहनत करने के पीछे क्या कारण है सर जी? इसमें मेहनत करने के बाद में क्या है कि पीके राज जी, लोग बोलते हैं कि हमने टीका लगा दिया, ईटी लगा दिया, एफएमडी लगा दिया, जो किसी के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि मैं पीपीआर भी लगा दिया, ईटी भी लगा दिया, एक दिन में ये पूरा कैसे संभव है, मुझे आज तक ये पता नहीं पड़ा। आप साइंस में जाओगे या कोई इसके डिपार्टमेंट में जाओगे, पूछोगे तो ऐसा लगेगा आज पीपीआर लगने के बाद में आप तकरीबन 1 महीने बाद में दूसरा वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना से बाहर बकरी ठहरती नहीं है, तो हम ये बोल के नहीं दे रहे हैं कि हम पूरा वैक्सीनेशन लगाते हैं। हम इतना साफ बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो बकरी मिलेगी वो पीपीआर टीकाकरण की ही मिलेगी। अच्छा। ना कि एफएमडी और ईटी वाला। अच्छा, ये सील क्लियर है सर। जो नया नया बंदा बकरियां रखेगा जी, तो उनको बहुत सारी परेशानी आती है, तो उस परेशानी से बच जाएगा, है ना? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। आज अगर आप पीपीआर, जैसे हमने आज पीपीआर लगाई है, तो आज पीपीआर लगने के बाद में 8 या 10 दिन बाद में बकरी ऑटोमेटिक मतलब अब वायरस में आएगी। अच्छा अच्छा, पीपीआर तब ही सक्सेस माना जाएगा। अब अगर वो बंदा अगर पीपीआर लगाया और उसको वहाँ पे संभाल नहीं पाया, अगर वो लगवा रहा, तो जो नया बंदा कर रहा है वो कभी नहीं संभाल पाएगा। नया बंदा नहीं संभाल पाएगा। हम तो क्या इनको रिकवर कर लेते हैं। हर हमारे पास में वैक्सीनेशन रहता है इनकी प्रतिरोधक क्षमता बनाने का, डिमोर्मिंग करने का, लिवर टॉनिक देने का, तब जाके वापस रिकवर होती है। मतलब ये तो 100% है कि आप पीपीआर लगाओ तो एक बार तो बकरी वायरस में आएगी। अच्छा अच्छा, 100% है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में मोटिलिटी नहीं होती है। पीपीआर लगाते हैं उसके बाद में इतनी जैसे 40-50 बकरी है, उसमें 1-2 बकरी तो मतलब हो ही जाती है डाउन। ऐसा नहीं है, पीपीआर का टीका ही ऐसा है। तो इसमें अच्छा, दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एडवांस वगैरह का जो सिस्टम होता है या टोकन मनी का सिस्टम होता है, तो वो थोड़ा जो हमारे नए व्यूवर्स है उनको भी पता चल जाए कि यहाँ का जो सिस्टम है, थोड़ा सा बता दीजिए सर जी। देखो पीके राज जी, हमारा सिस्टम शुरू से तो हमारा ये सिस्टम है कि हम ना तो मतलब कटिंग में करते हैं। सबसे कस्टमर से हाथ जोड़ से विनती है कि हम बिल्कुल भी कटिंग वाले पे काम नहीं करते हैं। वो हमारा समय बर्बाद ना करें, ना आपका खुद का करें। सबसे पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में ही कॉल लगाएं। दूसरी बात, हम ना पालने वाले बच्चे पे काम करते हैं। कोई बोलते हैं ना कि भैया मुझे ईद वाले पालने के बच्चे, वो भी मैं काम नहीं करता हूँ। आपको किल रेट पहले ही बता रखा हूँ मैं। बच्चे पे हमारा काम नहीं है। हमारा ओनली फॉर ब्रीडिंग लाइन पे काम है। ब्रीडिंग लाइन पे काम है, इसके अलावा हमारे पास में नहीं मिलता है। तीसरी बात, हमारा जो है केजी का सिस्टम कॉल भी ना करें कि हमारे पास में क्या वजन की बकरी मिलेगी। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास में क्वालिटी बिकती है, ना कि वजन पे। तीसरी बात तीसरी बात बता दी और जो केजी का वो सिस्टम समझ दिया, यही मतलब हमारा। और चौथी बात हमारा ये है कि हम टोकन मनी नहीं लेते। ठीक है ना। कोई क्या बोलते हैं कि हमारे कोई किसी फार्म पे जाएंगे, बंदा बोलते हैं कि भाई मेरे को मतलब आप कितनी बकरी चाहिए, कि 30 बकरी चाहिए, आप मुझे 1 लाख रुपए डाल दो, उसके बाद में माल इकट्ठा कर लूंगा। क्या खा के इकट्ठा करेगा? उसको कचरा मिलने वाला है।
हाँ, बकरी तोरी मिलेगी उसको। बकरी नहीं एक मिलेगी। एक दिन में कौन लेके दे देगा? हम्म। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 बकरी नहीं निकालने पा रहे हैं, हमारे एक महीने के अंदर भी नहीं निकाल पा रहे। अच्छा। ये हालत है। हम्म। तो एक दिन में लाओगे तो कटिंग वाला माल मिलेगा भाई साहब, जी, मैं तो जी, ये जानता हूँ। बिल्कुल। इस फार्म पे एडवांस या टोकन मनी नहीं लिया जाता है। फिर अगर आप एडवांस वगैरह नहीं लेते हो जी, तो फिर सिस्टम क्या रहता है आपका? हमारा सिस्टम रहते है जो अवेलेबल बकरी खड़ी है, हम्म। हमारे पास में 50-60 बकरी खड़ी रहती है, उसी में से चॉइस करके हम्म। आप निकाल के अपनी मनपसंद की बकरी छाट के ले सकते हैं। मतलब 8% के अंदर, जैसे कि आपके फार्म में उस टाइम में कितनी बकरियां अवेलेबल है, उसी में से आप छाट लो उसी में से छाट और लो। उसी का पेमेंट कर दो और बिल्कुल, उसी को ले जाओ, है ना? आप कहाँ भी विजिट करके आए, हम्म। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे फार्म पे लो, आप 2, 3, 4 जितने फार्म विजिट करके उसके बाद में अपने फार्म पे आए, आपको रेट भी ढंग अच्छी मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। मतलब आपके पास में देख के गए बिल्कुल, और किसी चीज से मतलब वापस चले गए, वो वापस देख चले गए, कर रेट को वापस नहीं चले जमा, कुछ नहीं जमा तो वापस निकल गए, हाँ, लेकिन फिर वो घूम के वापस यहाँ रिफंड होके आते हैं। है ना? हाँ, रिटर्न हो गए तो आते हैं और रिटर्न होके लेके वो नहीं चक्कर सीधे- घूम जाता है उनको एडवांस वाले का, और कटिंग वाले को उनको माल पसंद नहीं आता होगा, तभी कुछ ना कुछ तो है, तभी आते हैं वापस, नहीं तो कौन आता है। हाँ। तो सर जी, मैं भी यही बार बार जोड़ देता हूँ कि सर एडवांस के चक्कर में नहीं पड़े तो भाई, एक तो आपका बिल मिलेगा, बिल मिलेगा, दूसरी चीज है कि आप खुद बंदे हो, दूसरा कोई बंदा नहीं है आपके नहीं अपना अलावा, खुद का ही है है पर्सनल, ना? और आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा अपना, 11 साल हो गए रजिस्ट्रेशन को। और दूसरी चीज है कि आप एडवांस लेते नहीं। एडवांस तो अपन लेते हैं। सिस्टम में क्या है, वो बोल रहा है कि यार तुम्हारे राजस्थान में, तो मैं राजस्थान का पूरा ठेका तो ले रखा हूँ यार। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा सर जी, अब देख लेते हैं, आपकी जैसे बातें तो बहुत हो गई है, तो आपके जो बकरियों की क्वालिटी देख लेते हैं सर जी। बिल्कुल, और तो quality। क्यों ये फार्म इतना फेमस है, तो ये बात आती है बकरियों की क्वालिटी के हिसाब से। Quality अगर की बात। क्वालिटी नहीं तो फार्म कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी थोड़ी क्वालिटी बता दीजिए। देखो, 2 दांत पे पट्टे, हाँ, 2 दांत। 2 दांत पे अभी 12 महीने, अभी ये है पट्टा, हम्म, इसकी चीज होती है क्वालिटी। देखिए आप, जी जी। पहली बार है, हम्म, आप देखिए सिरोही बड़ी बकरी, दूसरी बार में हम्म। इसकी लदक देखिए, ढाल देखिए इसकी, इसकी गर्दन की लेंथ लेंथ तोड़ देखो आप, और इसकी खुद की लेंथ और हाइट वगैरह हाइट वगैरह तो ये देखो आप। कितने ब्यावत की है सर जी? ये वाला? दूसरे ब्यात पे है भैया ये ये। दूसरे ब्यात की है ना? अच्छा अच्छा। अब ये देखो आप, हम्म, 2 दांत पे, 2 दांत पे पट्टे, और इसकी हाइट और लेंथ देखो, अभी तो बच्ची है मतलब 12 महीने की। अब देख सकते हो आप कहाँ जाएगी ये बकरी, ये बकरी चीजें बनती है। मतलब ले जाने के बाद में मतलब फार्म पे आपके 5-7 साल रहेगी तो मतलब अच्छा ग्रोथ करवाएगी। अच्छी ग्रोथ करोगी बकरी, जी बिल्कुल। ग्रोथ करने वाली बकरी है, देखो। एक बार जैसे बकरियां खरीद ली है बिल्कुल, तो अच्छी ग्रोथ करेगी ये। मतलब एक बार बकरियां ले ली तो 5-6 साल तक बाद में देखने की जरूरत देखने की जरूरत नहीं है। होती। नया बकरियां लाओ या क्या लाओ कुछ। बकरियों की शाइनिंग देखिए आप, देखिए चॉकलेटी कलर में, 2 ही दांत पे है। तो सर कई बार होता है कि थन पे ध्यान देते नहीं है, तो थन बिल्कुल हम दिखाइए दिखाना आप तो थन। बिल्कुल प्रॉपर, जैसे बराबर थन है तो बराबर रहेगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। एक नहीं, जैसे ये देख ली है, ये वाली देख ली, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब एक बकरियों की क्वालिटी यही होती है। क्वालिटी यही होती है, आप एक से बढ़ के एक देख सकते हो क्वालिटी, देखिए। फिर शाइनिंग हो अच्छी, जो लेंथ, लाइन लेंथ हो, बिल्कुल बिल्कुल और साहब। मतलब और थन वगैरह बराबर हो। थन वगैरह वगैरह, इसमें अपने को क्या है कि पहली वारी और दूसरी वारी मतलब वो मिल जाएगी, और पट्टे मिल जाएगी। अच्छा, पहली ब्यावत, दूसरी ब्यावत दूसरी ब्यावत और मिलेगी, पट पट मिल जाएगी। जो पट होती है, जी, मतलब जी। कहाँ से कहाँ तक की उम्र की अगर देखे तो कहाँ से अपने 12 महीने की पहले बात की है, इसमें 12 महीने से ऊपर की है ऊपर बकरी। की है सब, हम्म। यानी जो 13 महीने में लग रखी है, यानी 2 दांत पे जो बकरी है वो हमारे पास में है। तो ये टोटल कितने बकरियां हैं आपके पास? अभी इसमें 70 नंग है सर। 70 नग है। तो उधर वाली अलग कर रखी है क्या, वो वाली? नहीं नहीं, वो इसी में ही है, वो अभी गर्मी है तो उधर जा रही है घूम घूम के। यहाँ से 2-4 दिन का चारा ले जाते हैं तो अपने आप डाल लेती है अपने आप को। ये वर्षिम वगैरह रचका घास ये खा लेती है, वो तो हर जगह मिलता है। अब लोग क्या है कि मतलब खाकले का जो चारा होता है गायों को, जो गायें खाती है उसको खिलाना चाह रहा है, तो उसमें नहीं पलेगी बकरी। उसमें बकरियां नहीं पिलेगी। उसको ना तो आपको समय बर्बाद करे, ना किसी देने वाले को मतलब बदनाम करे, हाँ, उसमें क्यों पलती नहीं है बकरी। हाँ। अब लोग क्या बोलते हैं, जो खाकले का जो चारा होता है ना बुगदा, उसको खिलाते हैं। जो MP UP वाले हैं ना, वो नहीं खाती है भैया ये। अच्छा, जो गाय जो चारा खाती है ये नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी। ये नहीं खाएगी। तो फिर क्या खाएगी जी? ये तो मतलब झाड़ पत्ती खा लेगी आराम से, आप खिलाओगे तो अच्छी तरीके से। नीम की पत्ती हो गई, झाड़ की पत्ती हो गई, बबूल हो गया, हाँ, मूंगफली चीजें खा लेगी। मूंगफली का चारा हो मूंगफली गया, का चारा हो गया, गंवार का चारा हो गया, हाँ, चने का भूसा हो गया। चने का भूसा हो गया। चलो सर, और बकरियां कहाँ से कहाँ तक की है जी? अपने पास में अभी की बात करूँ तो 15 से 25 हज़ार तक बकरी है अपने पास। अच्छा, 2-4 बकरियां बता दीजिए सर, ये कौन सी 15 की है, 25 की कौन सी है, ये ताकि
थोड़ा पता लग जाए, हमारे व्यूवर्स को क्लियरिटी हो जाए। ये बड़ी बकरी है ना जो दूसरी बार बच्चे दे रही है, ये बड़ी बकरी आपको, ऐसा नहीं है कि हर बकरी 25,000 की है, हर बकरी 15,000। थोड़ा आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ, आइडिया मेरे की वो मेरे बात हिसाब है। से पूछ रहा हूँ। आइडिया दे रहे हैं अपन, देखो मतलब छाट की बकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। इतनी में जो छाट की बकरी आएगी वो 25,000 की आएगी। 25,000 की छाट की बकरी, छाट की जैसे- बकरी आएगी। जैसे ये वाली बकरी होगी जैसे ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन ये बोलते हैं कि भाई मेरे को देने वाली नहीं है। हाँ जो अच्छी बकरी है कस्टमर की है, हाँ। ये चीज़ है। और मत- कस्टमर बोलेंगे कि आपने पैसे कैसे बढ़ा दिया, भाई देखो आजकल मार्केट में हर चीज़ का पैसा बढ़ रहा है, तो हर चीज़ का ही बढ़ता है। हम्म, अपन ने 1 साल पहले बनाया तो 22,000 बोले थे, अब कस्टमर बोलेगा तू तो बढ़ाता है। अरे बढ़ाता नहीं, मार्केट जो चल रहा है उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा सब। हाँ। ये चीज़ है। शाइनिंग देखिए एक बार, हाँ। हमारे व्यूवर्स को दिखाइए आप, देखिए। क्योंकि एक बार अगर उनके बाड़े में चली गई बकरियां बिल्कुल, तो बिल्कुल, 5-6 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं ये पड़ेगी। पीपीआर का और डिमोर्विंग का, ये सिस्टम चराई का, ये जो देख रहे हो ना आप, चमड़ी मुलायम चमड़ी, एक बार दिखाइए आप अच्छा, कस्टमर। डिवार्मिंग के बाद में शाइनिंग आ जाती है इसके बिल्कुल, आप शाइनिंग दिखा रहे हो ना, आप शाइनिंग हाँ। दिखाओ। हर बकरी पे थोड़ी आएगी बकरी, हर कहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी आपको। अंदर। अदर स्टेट में जाएगी, अलग क्लाइमेट में जाए तो अपने आप को डाल लेगी, मतलब इतना मतलब इनको दिक्कत नहीं आएगी। चलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।